हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले वीडियो का दूसरा भाग देखेंगे। उद्धव प्रसंग 6 पद हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके आगे ये 7वां पद है। उद्धव यह सुधव संदेश कही दीजो एक, जानत अनेक न विवेक ब्रज बारी हैं। कह रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजे और ताजन सबे जो मन भावे पर, कीजे न दरस रस वंचित बेचारी हैं। भली हैं बुरी हैं सो और सलज्ज निर्लज्ज हूँ हैं, जो कहे सो है परिचारी का तिहारी हैं। इन पंक्तियों में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनुरोध, प्रेम और समर्पण को दिखाते हुए कवि कहते हैं कि हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं उद्धव, हे उद्धव, यह सुधव, ये सीधा सा, सुधव मतलब सीधा सा, संदेश कही दीजो एक, यह सीधा सा एक संदेश आप श्री कृष्ण से कह दीजिएगा। जानत अनेक न विवेक ब्रज बारी हैं, हम नहीं जानती हैं। जानत अनेक न, हम नहीं जानती हैं। अनेक न विवेक, अनेक बुद्धि को, विवेक बुद्धि को, अनेक बुद्धि को हम नहीं जानती हैं। ब्रज बारी, ब्रज की बालाएं। तो गोपियां संदेश दे रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से ये कह दीजिएगा कि हम ब्रज बालाएं अनेक बुद्धि नहीं जानती हैं, अर्थात हमारे अंदर अनेक तरह के छल कपट जैसे दुर्गुण नहीं हैं। कहें रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। रत्नाकर जी कहते हैं कि असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, रावरी आपकी तो क्षमा, आपकी क्षमा की कोई सीमा नहीं है। आप जितने अपराधों को क्षमा कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन क्या है, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी, लेकिन हमारी यहाँ तक अपराध करने की क्षमता नहीं है। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम इतने अपराध कर सके जितनी आपकी क्षमा करने की क्षमता है। दीजे और ताजन सबे जो मन भावे पर, हमें ताजन मतलब दंड दीजिए, कष्ट दीजिए, तो हमें कष्ट दीजिए या दंड दीजिए। सबे जो मन भावे पर, जो आपके मन को अच्छा लगे, आप हमें ऐसा दंड दीजिए जो आपको अच्छा लगे, आपको मन भाए। कीजे न दरस रस वंचित बेचारी हैं, तो हमको अपने दर्शन रूपी रस से वंचित मत रखिए, अलग मत रखिए। हम बेचारियों को अपने दर्श के रस से वंचित मत रखिए, हमको अपने दर्शन रूपी रस का रसपान करने दीजिए। भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ हैं, हम भली हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, चाहे निर्लज्ज हो, चाहे लज्जामान हो, चाहे हमारे अंदर लज्जा हो या ना हो, जो कहे सो है, जो आप कहना चाहते हैं वो कह लीजिए। परिचारिका तिहारी हैं, परिचारिका मतलब सेविका, तिहारी हैं, आपकी हैं, तुम्हारी हैं, लेकिन हम लोग तो केवल आपकी सेविका हैं। आप चाहे हमको अच्छा कहिए, बुरा कहिए, निर्लज्ज कहिए या लज्जावान कहिए, जो चाहे कह लीजिए, लेकिन हम तो आपकी केवल परिचारिका हैं, सेविका हैं। इसलिए हमको कोई भी दंड दीजिए जो आपके मन को पसंद आए, लेकिन हमको अपने दर्शन रूपी रस से वंचित मत रखिए, हमको दर्शन अपने देते रहिए। इसका जो काव्य सौंदर्य है वो हम लोग देख लेते हैं। दरस रस में यहाँ पे रूपक अलंकार है। दरस रस वंचित बेचारी हैं, इसमें दरस रूपी रस अर्थात रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार है ही। दरस रस वंचित बेचारी हैं, निर्लज्ज सलज्ज हूँ हैं, इसमें पद मैत्री अलंकार है। छंद इसका मनहरण सवैया है, भाषा ब्रज, रस वियोग श्रृंगार गुण माधुर्य है। इसकी व्याख्या यहाँ पे पूरी दी गई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को रोक के। अगला है
धाये जित तित तय विदाई हेत उद्धव की गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी। कह रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी। भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही को मही मंजुदावी दलकत पासुरी। पीत पट नंद जसुमती नवनीत नयो कीरति कुमारी सुर बारी दई बांसुरी। ये जो पद है, इस पद में उद्धव के वापसी के समय ब्रजवासियों की व्याकुलता और श्री कृष्ण को दिए जाने वाले विभिन्न उपहारों का वर्णन कवि करते हुए कहते हैं कि जब उद्धव ब्रज से वापस आ रहे हैं, उनके जाने का, उनकी विदाई का समय हो गया है, तो धाई धाई मतलब दौड़ रही हैं, जित तित जिधर तिधर इधर उधर, विदाई हेतु विदाई के लिए उद्धव की विदाई के लिए गोपियां इधर उधर दौड़ भाग कर रही हैं, क्योंकि उनको तो श्री कृष्ण को कुछ न कुछ अपनी तरफ से देना है, कोई न कोई उपहार देना है, इसलिए वो दौड़ भाग करती हैं। गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी। गोपी भरी आरती मतलब दुख से, गोपियां सारी दुख से भरी हुई हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है। संभारती न सासुरी, संभाल नहीं पा रही हैं, अपने सांसों को संभाल नहीं पा रही हैं, इतना वो दौड़ भाग करेंगी, इतने दुख में भरी हुई हैं। उद्धव की विदाई के लिए वो इधर उधर दौड़ भाग कर रही हैं, श्री कृष्ण के लिए उपहारों को जमा कर रही हैं। कह रत्नाकर जी कहते हैं, मयूर पक्ष को ले, मयूर पक्ष मोर पंख, श्री कृष्ण के माथे पे मोर पंख सजाते हैं श्री कृष्ण मुकुट में अपने, तो कोई गोपी उनके लिए मोर पंख लेके आती है। को गुंज अंजलि, और कोई अपनी अंजलि में गुंजाओं की माला या घुंघची जो बन मोती होते हैं उनको लेके आती। उमा है प्रेम आसुरी, उमा है मतलब उमड़ाती हुई, उमड़ा हुआ प्रेम जो है, प्रेम रूपी आंसू उसकी आंखों में आ रहा है। कोई अपने आंखों में प्रेम रूपी आंसू लेकर के अपनी अंजलि में घुंघची की माला लेके आ रही है। भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, और कोई अत्यंत प्रेम भाव में भर करके स्वादिष्ट दही को सजा करके ला रही है, स्वादिष्ट दही सजा करके लेके आ रही है। ओ मही मंजू दावी दलकती पांसुरी, कोई मही मट्ठा मथा हुआ स्वादिष्ट मट्ठा, मंजू सुंदर सुंदर मथा हुआ मट्ठा, दावी दबाती हुई दलकती पासुरी, पासुरी पसलियों को, अपनी हृदय को, अपनी हड्डियों को, दलकती मतलब फटती हुई, जो उसकी हड्डियां हैं, इतना दौड़ भाग करने से उनकी पसलियां भी जो है वो दर्द करने लगती हैं, फटने लगती हैं, उसको दबाती हुई सुंदर मथे हुए मट्ठे को लेके आ रही हैं। पीत पट नंद जसुमती नवनीत नयो, पीत पट पीला वस्त्र, नंद जसुमती तो पीला वस्त्र जो नंद देते हैं, नंद बाबा पीला वस्त्र देते हैं। जसुमती यशोदा नवनीत नयो, नया मक्खन यानी ताजा मक्खन देती हैं। नंद जो हैं वो पीला वस्त्र पीताम्बर देते हैं, और यशोदा नया मक्खन ताजा मक्खन देती हैं उपहार स्वरूप। कीरति कुमारी अर्थात राधिका, सुर बारी दई बांसुरी, सुरबारी सुरीली दई देती हैं बांसुरी, और राधा उनको एक सुरीली बांसुरी देती हैं उनको गिफ्ट में, उपहार में। श्री कृष्ण के लिए वो ये सारी चीज़ें पूरे ब्रजवासी श्री कृष्ण के लिए भेजने लगते हैं। सभी उनके प्रेम में इतना भाव विभोर हैं श्री कृष्ण के, कुछ न कुछ अपनी तरफ से सभी उपहार देना चाहते हैं। कोई घुंघची की माला, कोई मोर पंख, कोई दही, कोई मट्ठा, कोई पीताम्बर, ताजा मक्खन या बांसुरी या मुरली लोग लेके आ रहे हैं कि उद्धव को दिया जाए श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए। और इसके जो भाषा है, भाषा इसकी भी ब्रज ही है,
और छंद मनहरण समया है, रस विप्रलम्भ श्रृंगार है, उड़ माधुर्य अनुप्रास अलंकार है इसमें। और प्रेम आंसुरी में यहाँ पे रूपक अलंकार, प्रेम रूपी आंसू, प्रेम के आंसू पे रूपक अलंकार है। इसकी भी व्याख्या यहाँ पे दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। अगला है प्रेम मद छाके पग परत, कहाँ के कहाँ थाके अंग नयन निशिथिलता सुहाई है। कह रत्नाकर यौं आवत चकात, उधो मानो सुधियात को भावना भुलाई है। धारत धरा पहना उदार अति आदर्श, सारत बहोलिनी सो आंसू अधिकाई है। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। ये जो पद है इसमें ब्रजवासियों के प्रेम के कारण उद्धव की भाव विवलता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि प्रेम मद छाके, प्रेम मद मतलब नशा में, छाके मतलब डूबे हुए, मस्त मगन, प्रेम रूपी नशे में डूबे हुए उद्धव जब ब्रज से निकलते हैं बाहर तो उनके पग कदम परत कहाँ के कहाँ, उनके कदम एक जगह पे स्थिर होके नहीं पड़ रहे हैं, उनके कदम लड़खड़ा रहे हैं, इधर उधर पड़ रहे हैं। इतना उद्धव प्रेम के नशे में चूर हो गए हैं कि उनके कदम सही जगह पे नहीं पड़ रहे हैं। थाके अंग, और उनके अंग थक गए हैं। नयनन शिथिलता सुहाई है, और उनके नेत्रों में शिथिलता आ गई है, अत्यंत वो शिथिल हो गए हैं। कह रत्नाकर यूं आवत चकात, वो चकात मतलब चकित होते हुए, अत्यंत चकित हो करके उद्धव आ रहे हैं। उद्धव अत्यंत चकित हैं, ऐसा लग रहा है मानो सुधियात को भावना भुलाई। सुधियात मतलब याद करते हुए, जो भूल आई मतलब भूल गया है। ऐसा लग रहा है उद्धव किसी बात को, किसी भावना को याद करते हुए आ रहे हैं जो भूल गई है। उद्धव इतने चकित होकर के वापस आ रहे हैं, उनको विश्वास नहीं हो रहा गोपियों के प्रेम पे, उसमें इतना वो खो गए हैं, इतने मग्न हो गए हैं। धारत धरा पहना आदर अति उदार अति आदर्शो, धारत रखते नहीं हैं धरा पे, धरती पे, उदारता के कारण, अति आदर्शो अत्यधिक आदर सम्मान के कारण, सारत बहोलिनी सो आंसू अधिकाई है। सारत हैं, पोछते हैं, बहोलिनी मतलब अपने बाहों, अपने जो बाहों का जो कुर्ता है, कुर्ते की बाहों से आंसू अधिकाई है, जो उनकी आंसू आ रहे हैं आंखों में अत्यधिक भाव विवलता के कारण, उसको क्या करते हैं अपने कुर्ते की बाहों से या अपनी बाहों से पोंछते हुए आ रहे हैं। वो जो भी गोपियों ने या ब्रजवासियों ने उन्हें उपहार दिया है उसको वो नीचे नहीं रखते हैं, धरा पे नहीं रखते हैं। अत्यधिक सम्मान के कारण, अत्यधिक सम्मान के कारण वो दिए गए उपहारों को धरा पे नहीं रखते हैं, और उनकी जो आंखों में विह्वलता के कारण आंसू आ रहे हैं, उनको अपने कुर्ती की बाहों से पोंछते जा रहे हैं। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर, एक हाथ में राजे सुशोभित हो रहा है नवनीत मक्खन, जसुदा को दियो, यशोदा के द्वारा दिया गया। एक हाथ में उनके यशोदा के द्वारा दिया गया मक्खन, और एक कर बंसी, और एक हाथ में मुरली बांसुरी, बर राधिका पठाई है, जो राधिका जी ने, राधा ने भेजी है। दोनों सुशोभित हो रहे हैं, एक हाथ में उनके मक्खन सुशोभित हो रहा है जो यशोदा ने दिया है, और दूसरे हाथ में उनके मुरली सुशोभित हो रही है जो राधिका जी ने उन श्री कृष्ण के लिए भेजा है। और इन सारी चीज़ों को, इन सारे उपहारों को वो अत्यधिक सम्मान के कारण, उदारता के कारण जमीन पे नहीं रख रहे हैं, अत्यधिक भावुक हो रहे हैं वो उद्धव। इसका भी हम लोग काव्य सौंदर्य एक बार देख लेते हैं। भाषा इसकी भी ब्रज ही है, और इसका भी गुण जो है वो प्रसाद है। छंद मनहरण से है, रस शांत है इसमें, अलंकार अनुप्रास है, मानो
सुधियात को भावना भुलाई है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और प्रेम मद में, प्रेम रूपी मद में, नशे में, यहाँ पे रूपक अलंकार है। बाकी सारा सेम ही है, आप इसकी भी व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं। आगे अगला पद है, ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, धाई बलबीर भय अधीर लपटाए लेत, कह रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी, थर कति बाह थामी थहरि थिराए लेत, कीरत कुमारी के दरस रस सद्य ही की, छलकनी चाहे पलकनी पुलकाए लेत, परत न देत एक बूंद पुहुम की कोछ, पोछी पोछी पट निज नैननी लगाए लेत। ये जो पद हैं इसमें श्री कृष्ण उद्धव को देख करके अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं। इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ब्रज रज रंजित, ब्रज रज मतलब धूल, रंजित मतलब सने हुए, शुभ मंगल उद्धव को, तो उद्धव के ब्रज में डूबे, ब्रज के धूल में सने हुए शरीर को, शुभ शरीर को, पवित्र शरीर को देख करके, धाई मतलब दौड़ करके, बलवीर बल के वीर भाई अर्थात श्री कृष्ण वह हो करके, अधीर व्याकुल लिपटा लेते हैं। जब उद्धव वापस आते हैं तो उनका सारा शरीर ब्रज की धूल से सना हुआ है और उनको देख करके श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुलता के से, उनको ब्रज की धूल देख करके ब्रजवासियों की याद आ रही है, ब्रज की याद आ रही है और इससे वो अत्यधिक व्याकुल होते हैं और दौड़ करके उद्धव को गले लगा लेते हैं। कह रत्नाकर जी कहते हैं कि सुप्रेम मद माते हेरी देख करके उनको प्रेम के ब्रश में, प्रेम के नशे में एकदम डूबे हुए देख करके, उनको देख करके थरकती बाँह, उनकी थरकती हुई बाँह अर्थात कांपती हुई बाँह को, उद्धव कांप रहे हैं, उनको उनकी कांपती हुई बाँह को थाम करके थहरि थिराए लेत, स्थिर कर देते हैं। थहरि थिराए लेत, थिराए मतलब स्थिर कर देते हैं, उनको रोक लेते हैं, थहरि ठहरा करके, रोक करके। तो श्री कृष्ण उनकी थरकती हुई कांपती हुई बाँह को पकड़ करके स्थिर कराते हैं। देखते हैं कि श्री कृष्ण के उद्धव एकदम कांप रहे हैं, ब्रज के वासियों के प्रेम के नशे में चूर हैं और चल नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो उनकी बाँह को थाम करके उनको स्थिर कराते हैं, रोकते हैं वहीं पे। कीरति कुमारी के दरस रस सद्य की, कीरति कुमारी राधा जी के दरस रस, दर्शनों रूपी रस को, सद्य ही की तुरंत, अभी अभी जो दर्शन किए हैं राधा के उद्धव ने, उससे क्या हो रहा है, छलकनी चाहे पलकनी, उनकी पलकें जो हैं वो छलकना चाहती हैं, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अब पुलकाए लेत मतलब पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो उद्धव के जो आंखें हैं वो राधा के अभी अभी दर्शन करके आ रही हैं, जिसको देख करके श्री कृष्ण की आंखें भी छलक रही हैं, वो भी छलकना चाहती हैं, वो भी, उनकी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। परत न देत एक बूंद पुहुमी कोछी, परत न देत मतलब पड़ने नहीं देते, गिरने नहीं देते, एक भी बूंद, पुहुमी पृथ्वी की, कोछी मतलब गोद में, एक भी बूंद धरती पे गिरने नहीं देते, वो धरती की गोद में नहीं गिरने देते। पोछी पोछी पट, और पोंछ पोंछ करके, पट मतलब वस्त्रों से, निज अपने नैननी लगाए लेत, अपनी आँखों में लगा लेते हैं। तो श्री कृष्ण देखते हैं कि राधा के दर्शन करके अभी उद्धव आ रहे हैं और उनकी आँखों से आंसू आ रहा है, तो ये देख करके आंसू, श्री कृष्ण के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अत्यंत पुलकित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और उद्धव की आंखों से जो आंसू गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अभी अभी राधा के दर्शन करके आए, तो वो सारे दर्शनों की छवि उस आंसू में बसी हुई है। इसलिए श्री कृष्ण एक भी बूंद उनका आंसू नीचे नहीं गिरने देते और उसे पोंछ पोंछ करके अपने वस्त्रों से अपनी आँखों को लगाते जाते हैं, उनके दर्शन करते जाते हैं।
उनको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं भी उनके दर्शन कर रहा हूँ राधा के, इसलिए वो उद्धव के आंसू पोंछ पोंछ के खुद लगा रहे हैं। इतने भाव विह्वल हो गए हैं श्री कृष्ण भी कि वो उद्धव के आंसू भी जमीन पे गिरने नहीं दे रहे हैं। इसका भी जो काव्य सौंदर्य है, भाषा इसकी ब्रज है, रस शांत है, इसमें गुण प्रसाद छंद मनहरण सवैया अनुप्रास अलंकार है। पोंछ में पोंछ में यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और दरस रस में यहाँ पे प्रेम मद दोनों में रूपक अलंकार है। और हाँ, प्रेम मद और दरस रस में रूपक अलंकार है, बाकी अनुप्रास अलंकार है ही। आगे इसकी व्याख्या है, आप पढ़ सकते हैं। अगला जो पद है, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं, कहें रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलयागम हूँ नैकु डरते नहीं, हो तो चित चाव जो न राम रे चितावन को, तजी ब्रज गांव इतै पांव धरते नहीं। ये जो पद है इसमें उद्धव अपने मन की व्यथा कर रहे हैं कि मैं ब्रज को छोड़ कर नहीं आता, उनका ब्रज छोड़ने का मन नहीं है। तो वो अपनी व्यथा कहते हुए कह रहे हैं श्री कृष्ण से कि छावते कुटीर, मैं कुटिया बना लेता, वहाँ पे छावनी बनाता अपनी, कहूँ कहीं पे भी रम्य सुंदर जमुना के तीर, यमुना के किनारे पर, मैं सुंदर यमुना के किनारे पर एक कहीं कुटिया बना लेता अपनी। गौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं, गौन मतलब गमन, वहाँ से जाना, प्रस्थान करना। रौन सुंदर, रेती रेतीला या बालू का जो किनारा है यमुना का, सो कदापि करते नहीं, कभी नहीं करता। कहते हैं उद्धव कि मैं कभी भी वहाँ उस रेतीले किनारे से, उस रेतीले सुंदर किनारे से कभी भी प्रस्थान नहीं करता, कभी भी वापस नहीं आता। मैं उसी यमुना के किनारे, उसी यमुना के तट पर कहीं कुटी बना लेता अपनी, और उस सुंदर रेतीले किनारे से कभी वापस नहीं आता। कहे रत्नाकर जी कहते हैं कि बिहाई प्रेम गाथा गुड़, बिहाई छोड़ करके प्रेम गाथा, गूढ़ मतलब गहन, तो उस प्रेम की गाथा को, उस गहन प्रेम की गाथा को जो ब्रजवासियों के अंदर है, उसको छोड़ करके श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। श्रवण मतलब अपने कानों में, रसना मतलब जीभ में, कोई और रस नहीं भरता। उस वहाँ के प्रेम को छोड़ करके, ब्रजवासियों के गहन प्रेम को छोड़ करके मैं अपने कानों में और अपने जीभ पे कोई और रस नहीं भरता, अर्थात मैं किसी और प्रेम की गाथा को न सुनता और न किसी से कहता, अपनी जुबान से किसी से कहता नहीं। इसलिए मैं इन ऐसे प्रेम की गाथा को छोड़ करके कोई और रस सुनना पसंद नहीं करता। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी, गोपियों और ग्वाल बालों के उमड़ते हुए आंसू को देख करके, देख कर प्रलयागम, प्रलय का आगमन, नैक डरते नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरता। गोपी ग्वालों के उमड़ते हुए आंसू को देख करके मैं अब आते हुए प्रलय को भी देख करके बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि उनको जो गोपियों के आंसू हैं, ब्रजवासियों के आंसू हैं, किसी प्रलय से कम नहीं लग रहे, वो खुद प्रलय का संकेत लग रहे हैं। इसलिए और कोई प्रलय भी आ जाए तो उससे उद्धव को अब डर नहीं लगता। हो तो चित चाव जो न रावरे चितावन को, हो तो होता अगर चित, हृदय में, चाव इच्छा, अगर मेरे हृदय में ये इच्छा न होती, जो न रावरे, जो न आपको, चितावन की मतलब चेताने की, समझाने की, बताने की या सावधान करने की, अगर मेरे हृदय में
आपको सावधान करने की इच्छा नहीं होती, आपको चेताने की इच्छा नहीं होती, तो तज ब्रज गाँव, तो ब्रज के गाँव को छोड़कर इतै यहाँ पर पाँव धरते नहीं, पाँव मैं नहीं रखता, अर्थात मैं वापस नहीं आता ब्रज के गाँव में ही वहीं पे बस जाता। अगर मेरे मन में ये इच्छा नहीं होती कि मैं आपको सावधान करूं, तो मैं ब्रज के गाँव को छोड़ करके यहाँ पे कभी कदम नहीं रखता, वापस मथुरा कभी ना आता। इसकी भी जो भाषा है ब्रज ही है, भाषा सारी ब्रज ही रहेगी, एक ही, क्योंकि एक ही चैप्टर है सारा। भाषा ब्रज है, रस करुण और शांत है, गुण इसमें प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है, लेखी से लेख प्रलयागम ने को डरते नहीं। यहाँ पे कोप इग्वाल बालन की उमड़त आंसू देख, लेख प्रलयागम हो न को डरते नहीं। यहाँ पे प्रतीप अलंकार है, क्योंकि प्रलय का जो यहाँ पे तुलना की गई है गोपियों और ग्वालों के आंसुओं से की गई है, जबकि प्रलय जो है वो खुद अपने आप में एक उपमान है, एक खुद उपमा दी जाती है प्रलय का आगमन। बहुत बड़ी बात है ये चीज़, ये प्रसिद्ध उपमा है, और उससे यहाँ पे उपमा दी गई है गोपियों और ग्वालों के आंसुओं से, इसलिए यहाँ पे उपमा का उल्टा हो रहा है, प्रतीप अलंकार है यहाँ पे। और इसका छंद मनहरण सवया है। आगे इसकी व्याख्या दी गई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये पाठ समाप्त हो गया आज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। धन्यवाद।